सीता का विश्वास। हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वे सीता को दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी जताई कि इतना विलंब कैसे हो गया राम को आने में। नाथ कहीं भूल तो नहीं गए मुझे। सीता के मन की ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है माता, यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। सीता हनुमान जी की शक्ति को देखकर आश्वस्त हो गई और समझ गई कि ये वानर तत्क्षण ही मुझे राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद भी सीता जी ने कहा कि राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करे, जो उसके लोग हैं उनको मारे और हमें लेकर जाए। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाए, यही उचित होगा। मायावी सीता। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाद ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घूमना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाद ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसने उसके दो टुकड़े कर दिए। ये दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वे तो मारी गई है, अब युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे भी अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। ये देखकर मेघनाद निकुंभिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः ये निश्चित है कि मेघनाद की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चिंत रहिए। बाद में कुछ दिन युद्ध चला और अनंत रावण मारा गया। सीता की अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी रह नहीं सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़ाकर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है, अतः सीता और राम को तथा रावण जिस शरीर को उठा के ले गया था वे अवश्य था। तब अग्निदेव मेरी रक्षा करे। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण कर सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार पवित्र है। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया।
वाल्मीकि आश्रम में सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आए। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सीता की मृत्यु। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में ही रहती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से ये चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुँचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं और भी ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।